वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डब्ल्यूटीओ एंड स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। इसके अंदर प्रोड्यूसर को अपने व्यापार के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल मार्केट मिलती है। वो देश की सीमाओं के बाहर अपने व्यापार को फैलाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। और ग्लोबलाइजेशन के प्रति हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका क्या रुख है, इस चैप्टर में हमें जानेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। व्यापार जो दूर स्थित देश हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। लार्ज कंपनीज विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस प्ले अ मेजर रोल इन इट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसके अंदर एक अहम रोल अदा करती हैं। एन एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओवन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो अपने उत्पादन को एक देश के सीमाओं के बाहर दूसरे देशों में भी कंट्रोल करती हैं, उसको फैलाती हैं। MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources so that the company can earn greater profits. मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर उसको प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए सस्ता लेबर मिले, चीप लेबर मिले उसको, और चीप रॉ मटेरियल मिले, या फिर उसको एसेट से मशीनरी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपना फैक्ट्री लगाने से पहले या फिर उत्पादन के लिए, वो सभी सस्ते रेट पर उपलब्ध हो जाएं। और ये रिसोर्सेज हैं इसलिए उसको सस्ते चाहिए ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकें। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस countries, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called a investment. जो पैसा एसेट्स को खरीदने के लिए लगाया जाता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन या फिर जो इक्विपमेंट है जो प्रोडक्शन को करने के लिए ज़रूरी होते हैं, स्टार्टिंग में जो लगाया जाता है, जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी भी देश में, उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका अपने उत्पादन के ऊपर गहरा प्रभाव रहता है। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं और इसलिए वो जो दूर स्थित जो लोकेशंस हैं उनके साथ लगातार टच में रहते हैं। As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. और उससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन दूर होने के बावजूद भी वो अपने जो फैक्ट्री है या फिर जो कंपनी है उसके साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। These are a variety of ways as mentioned below in which MNCs are spreading their production and interacting with the local producer in various countries across the globe. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने उत्पादन को फैलाती हैं और या फिर जो लोकल प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी एरिया के, किसी भी देश के, उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं पूरे विश्व में। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं और बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, या फिर उनको एज ए सप्लायर यूज करते हैं वो। और बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद द local companies or buying them up, MNCs set up productions jointly with the local companies which benefits local companies. और या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं और बाजार में उनको कम्पीट करती हैं, प्रतिस्पर्धा देती हैं उनके उत्पादन को। और इससे क्या होता है, जो किसी भी देश के लोकल कंपनी हैं उनको भी फ़ायदा होता है। किस तरह से फ़ायदा होता है? First, MNCs can provide money for additional investments like buying new machines for faster productions. मल्टीनेशनल कंपनीज
अच्छी मशीनरी या फिर नई मशीनरी खरीदने के लिए लोकल कंपनीज को पैसे देती है, मनी प्रोवाइड करती है, उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है उसके अंदर। और एमएनसीज माइट ब्रिंग देम विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज उन जो लोकल कंपनीज हैं उनके लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन फास्ट होता है या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार और इंटीग्रेशन ऑफ ए मार्केट्स, जो बाजार है उसका एकीकरण क्या होता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। जो विदेशी व्यापार है वो प्रोड्यूसर के लिए, उत्पादनकर्ता के लिए एक अवसर पैदा करता है बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू मार्केट में। Producer can sell their product not only in the market or located within the country. प्रोड्यूसर अपने उत्पादन को एक देश की सीमाओं के में जो बाजार होता है उसमें तो बेच ही सकता है, उसके साथ साथ कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेट इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो दूसरे देशों के जो बाजार हैं उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। Similarly, buyers have the option to choose among various goods beyond domestically produced goods. इससे क्या होता है, बायर्स के पास कोई भी अच्छी क्वालिटी का जो उत्पाद होता है उसके लिए एक चॉइस रहती है। उसको उसके देश के अंदर जो उत्पाद बन रहे हैं उसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मतलब दूसरे देशों के जो उत्पाद हैं वो भी उनके लिए एज ए चॉइस रहते हैं। These foreign trades results in connecting the markets और integration of markets in different countries। इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड के कारण मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एकीकरण होता है बाजारों का इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में। What is globalization? Globalization is the process of rapid integration और interconnecting of countries। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, तेजी से बढ़ता हुआ एकीकरण है ये, और इंटरकनेक्टिंग ऑफ कंट्रीज, और जो विभिन्न देशों को एक दूसरे से के पास लेकर आ रहा है, उनको इंटरकनेक्ट कर रहा है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन में अपना एक अहम रोल अदा करती हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। इसे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट है, या फिर नई नई जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। देयर इज वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। एक और तरीका होता है जिससे जो देश हैं एक दूसरे के पास आते हैं। दिस इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज, जिसमें लोग एक दूसरे देश में जाते हैं और मूव करते हैं, एक अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि देश एक दूसरे के पास आते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स से जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को और भी मतलब प्रभावी बना दिया है, कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तेजी से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के अंदर वो बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को और भी प्रभावी कर दिया है, प्रभावशील बना दिया है। दिस हैज मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस एट ए लोअर कॉस्ट। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या हुआ है कि जो गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स की सर्विस है, डिलीवरी है, वो दूर स्थित जो स्थान है वहाँ पर भी इजीली और फास्टली हो जाती हैं, और वो भी लोअर कॉस्ट पर, कम कीमत में फास्टली सर्विसेज होती हैं। द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव मेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली असेसिबल। और ये सब इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव आया है, इतनी एडवांस हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया है। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन फॉर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन होता है उदारीकरण, जिसमें फॉरेन ट्रेड को हमारे जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स को कम कर देती हैं या फिर
को जो बेनिफिट हैं उनको बढ़ा देती हैं, कुछ पॉलिसी हैं उनमें चेंज कर देती हैं। इस तरह के जो काम है वो हमारी गवर्नमेंट करती है, जिससे लिबरलाइजेशन ऑफ ए फॉरेन ट्रेड बढ़ता है। ट्रेड बैरियर्स आर सम रिस्ट्रिक्शन दैट हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट्स। ट्रेड बैरियर से क्या होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर किसी भी देश की गवर्नमेंट है, वो इन ट्रेड बैरियर्स को यूज करके फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। और ये डिसाइड करती है कि किस तरह का सामान, किस तरह के प्रोडक्ट और कितनी मात्रा में हमारे देश में आएंगे। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। जो इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो ट्रेड बैरियर का एक उदाहरण है। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज ए लिबरलाइजेशन। इन बैरियर्स को हटाना या फिर रिस्ट्रिक्शन को कम करना गवर्नमेंट के द्वारा, इसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। When the government impose less restriction than before, it is said to be more liberal. जब कोई भी सरकारें पहले से जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको कम कर देती हैं तो उसको ज़्यादा उदार, लिबरल गवर्नमेंट कहा जाता है। WTO, World Trade Organization, is an organization whose aim is to liberalize international trade. जिसका काम क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको ज़्यादा उदार बनाना है। At present 164 countries of the world are currently member of the WTO. अब ये वर्तमान में 164 देश हैं WTO के सदस्य हैं। It has established rules for developed countries regarding international trade so that these countries can allow free trade for all. और WTO क्या करता है, रूल्स बनाता है जो विकसित देश हैं उनके लिए रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, सो दैट दीज कंट्रीज कैन अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, ताकि ये जो विकसित देश हैं ये सभी देशों के लिए फ्री ट्रेड अलाउ कर सकें। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है? ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्पैक्टेड द लिव्स ऑफ पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग मैनर। बहुत सारे तरीके हैं। बहुत लिबरलाइजेशन के कारण जो भारत में ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो काफ़ी बड़ा है। और एक ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे जो भारतीय लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। इट हैज़ प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एंड ए लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स। अब भारतीय लोगों के पास ग्रेटर चॉइस है किसी भी प्रोडक्ट के लिए और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनको कम प्राइस में मिल रहे हैं। इट हैज़ रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग। इससे क्या हुआ है कि जो लाइफ है लोगों की उसका स्टैंडर्ड हाई हुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली इन द IT सेक्टर। और ग्लोबलाइजेशन के कारण नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है और इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए पैदा हुई हैं, स्पेशली इन IT सेक्टर में। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल एक अच्छे वैश्वीकरण के लिए क्या क्या होते हैं? फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन क्या है? जो अपॉर्चुनिटी, अवसर सभी के लिए पैदा करें। एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। और ये भी इंश्योर करता है कि जो वैश्वीकरण के लाभ हैं वो सभी में अच्छे तरीके से शेयर हो, सभी उसका लाभ उठा सकें। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन द मेकिंग दिस पॉसिबल। और जो किसी भी देश की गवर्नमेंट है वो इसमें अहम रोल अदा करती है ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाने में। सम ऑफ द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट टेक आर। कुछ स्टेप हैं जो हमारी गवर्नमेंट ले सकती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो हैं इट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। और कोई भी सरकारी इंश्योर करती है कि उनके जो लेबर हैं, कर्मचारी हैं या फिर जो उत्पादन करने में सहायता कर रहे हैं,
उसके लिए जो लॉ बनाए गए हैं, रूल्स हैं बनाए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से लागू किया जाए। एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स, और जो वर्कर्स हैं उनको उनके अधिकार मिले। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और ये छोटे उत्पादनकर्ताओं को अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, और अगर कहीं पर जरूरत होती है तो कोई भी सरकारें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बैरियर्स लगा सकती है, जैसे टैक्स बढ़ा दिया या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, ट्रेड को कम कर दिया, कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया। इस तरह के काम हमारी गवर्नमेंटें कर सकती हैं। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स, और कोई भी गवर्नमेंट है वो WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करती है ताकि वो अच्छे रूल बनाए। It can also align with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed countries in the WTO. ये हमेशा विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों की प्रभुत्वता के खिलाफ विकासशील देशों के साथ खड़ी होती हैं, ताकि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों के लिए जो रूल्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं उनमें कोई कमी ना करें और अपनी प्रभुत्वता को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ना बनाए रखें। इन रूल्स के आधार पर कोई भी जो सरकार है अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सीमाओं को तय करती है और अपने अकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड को अपने देश की सीमाओं में घटा सकती है या बढ़ा सकती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोस के लिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।